Hello students, welcome. Today we will learn how to prove root 3 irrational. हम रूट 3 को irrational बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। ऐसे रूट 3 को हम irrational उसका स्क्वायर रूट निकाल के भी प्रूव कर सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर रूट हम निकालें डायरेक्ट मेथड से तो उसका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, तो उससे वो प्रूव हो जाएगा। बट हमको उसको ऐसे प्रूव नहीं करना है, हमको उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे सपोज रूट 3 इज रैशनल। सपोज रूट 3 इज रैशनल, हम उसका उल्टा लेके चल रहे हैं। हमको प्रूव करना है रैशनल, बट हम उसको रैशनल मान के आगे बढ़ रहे हैं। देन हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। फिर लिख रहे हैं वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब ये को प्राइम का मतलब क्या है? जैसे फ्रैक्शन देखो, ये 4/6, तो यहाँ अभी भी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 जा 2 3 जा। लेकिन अगर हम 5/7 लें तो ये अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पर जो 5 और 7 है को प्राइम है। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर हो तो तब हम दोनों को को प्राइम नहीं बोल सकते। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ये 5/7 में ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तब उसको हम को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पी बाई क्यू को पहले ही से ही को प्राइम मान के चल रहे हैं, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, अब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब देखो हमको मिला पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे, अच्छा इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा? पी स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब पी स्क्वायर का 3 एक फैक्टर है। क्यू क्या है हमको नहीं पता, बट 3 उसका एक फैक्टर है, ये बात कंफर्म है। तो हम लिखेंगे सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी इज डिविजिबल बाई 3। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 का 2 एक 36 का फैक्टर 2 है, तो 36 का जो रूट होगा 6, उसका फैक्टर 2 होगा। 36 का फैक्टर 3 है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट 6, उसका भी 3 फैक्टर होगा। इसलिए हमने लिखा, इस लाइन से हमको पता चल रहा है कि 3 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, इसलिए हमने लिखा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो जब पी स्क्वायर का होगा तो पी का भी होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हमको पता चल गया कि 3 पी का एक फैक्टर है, तो लेट पी इक्वल टू 3 सी ले लेते हैं। अब पुटिंग
वैल्यू ऑफ पी इन, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, पी इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, p की जगह 3c आ जाएगा, 3c का स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या आया, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, सो q स्क्वायर इज divisible by 3, therefore q is divisible by 3। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने p और q को को प्राइम मान के चले थे, बट p और q में एक कॉमन फैक्टर आ गया 3। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट से √3 को इरेशनल प्रूव कर देंगे। अब हम लिखेंगे, सो p and q have at least 3 as a common factor, but this contradict the fact that p and q are co-prime। p and q are co-prime। अब मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आर को प्राइम, फिर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen due to our incorrect assumption that √3 is rational। So we conclude that √3 is rational। सॉरी, यहाँ इरेशनल आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम √2, √5, √7, √11 को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, तो इसको भी सेम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे √3 को प्रूव किए थे। सपोज √5 is rational,
देन हम रूट 5 को p बाई क्यू लिख सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब पहले बताया हूँ, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जितने भी सिंगल नंबर का इरेशनल प्रूफ है, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, सबको इसी पैटर्न में करना। अगर इस पैटर्न को अगर याद कर लिए तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर p बाई क्यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो पी स्क्वायर है वो 5 क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 5 एक पी स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 5 एक पी स्क्वायर का फैक्टर है, ये तो कन्फर्म है। अब क्यू स्क्वायर कुछ भी हो, 5 तो उसका फैक्टर है ही। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो पी स्क्वायर इज divisible by 5, therefore p is divisible by 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा। हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब 64 का 2 एक फैक्टर है, तो 8 का भी फैक्टर होगा 2। 64 का 4 एक फैक्टर है, तो वो फैक्टर 8 का भी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर का अगर कोई नंबर फैक्टर होता है तो उसका स्क्वायर रूट का भी होगा। इसीलिए हमने लिख दिया, क्योंकि 5 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम आगे का जो स्टेप है वो करेंगे। अब लेट p इक्वल टू 5c। अब 5 तो p का फैक्टर कन्फर्म हो गया, तो हमने p को 5c ले लिया। अब c हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, आगे कुछ भी फैक्टर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट 5 क्योंकि कन्फर्म है हमने उसके लिए 5c ले लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ p in putting the value of p in इक्वेशन 1, तो क्या होगा, p स्क्वायर है तो 5c स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 5c का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर और 5 क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अगेन लिख सकते हैं हम लोग, सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाई 5। तो हम देख रहे हैं कि हमने शुरू में इसको को प्राइम लिया था, बट क्या हुआ, p और q में दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ गया। मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और कॉन्ट्रडिक्शन जब आता है तो हमारा जो सपोजिशन है रूट 5 इज़ रैशनल वो फिर गलत प्रूव हो जाता है। अगर रूट 5
जो हमारा जो सपोजिशन है √5 इज़ रैशनल, वो अगर गलत हो गया मतलब वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो हमारा आखिर में स्टेटमेंट आएगा। अब स्टेटमेंट मैं सीधा उस तरफ लिखता हूँ। Therefore, P and Q have at least 5 as a common factor. This contradict the fact that P and Q are co-prime. Therefore, P and Q have at least 5 as a common factor. This contradict the fact that P and Q are co-prime. फिर लिखेंगे this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √5 is rational। मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो क्यों आया है, क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना है। सो वी कंक्लूड दैट √5 is irrational। √5 is irrational। इस प्रकार यह प्रूव हो गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं। जो इसका जो लिखने का जो पैटर्न है यही होगा हर बार। अगर वो √3 हुआ तो हर जगह उसका जो कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। अगर √2 हुआ तो 2 होगा, √7 हुआ तो 7 हो जाएगा, √11 हुआ तो 11 होगा। तो इसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ये मिक्स है। मतलब अभी इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे वो एक प्योरली ऐसा नंबर था जो रूट के अंदर था। यहाँ पर ये जो है 3 + 2√5 है, तो मतलब 5 बस रूट में है, बाकी नंबर ऐसे ही है। तो इसको प्रूफ करने का मेथड थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो स्टार्ट इसको वैसे ही करते हैं। सपोज 3 + 2√5 is rational। So 3 + 2√5 = P/Q। अब इसमें स्क्वायरिंग वो सब मेथड नहीं करना पड़ता है, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, ये 2√5 = P/Q - 3, तो 2√5 = P - 3Q/Q। यहाँ पर हमने Q और 1 का एलसीएम लिया, फिर P × 1 3 × Q किया, तो ये आया। अब हो जाएगा ये √5 = P - 3Q/2Q। ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तक इस टाइप क्वेश्चन पहले यहाँ तक करेंगे।
यहां तक करने के बाद सिंस P कॉमा Q Q P कॉमा Q कॉमा 3 2 R integers therefore P minus 3Q by 2Q is rational। लेकिन ये अगर रैशनल हुआ तो वो भी रैशनल हो जाएगा। दिस implies √5 is rational। This contradict the fact that √5 is irrational। फिर this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 plus 2√5 is rational। So we conclude that 3 plus 2√5 is irrational। तो इस तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट है जो पहले हम जो 2 क्वेश्चन किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया अपन। सपोज (7√5) is rational। Then 7√5 equal to P by Q, √5 equal to P by 7Q। यह 7 नीचे आ गया, नीचे ट्रांसपोज हो गया। अब सिंस P, Q, 7 are integers, therefore P by 7Q is rational। अब P by 7Q √5 के इक्वल है। दिस implies
root 5 is rational. वैसे ही बन रहा है, बट this contradict the fact that root 5 is irrational. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 7 root 5 is rational. So we conclude that seven root 5 is irrational. उसी फॉर्मेट से सॉल्व हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मेट को याद रखें तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 1/√2 को रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं ये तो हम 9th में सीखे थे। यहाँ डिनोमिनेटर में जो √2 है उसको उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × √2 बन जाएगा √2 और √2 × √2 बन जाएगा 2। इस प्रकार अब हमारा क्वेश्चन जो है वह बन गया √2/2। अब हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सपोज √2/2 इज़ रैशनल, देन √2/2 इक्वल टू p/q। अब जो 2 है वो p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब बन जाएगा √2 इक्वल टू 2p/q। अब हम आगे लिखेंगे हेयर p, q, 2 p, q, 2 are integers, therefore 2p/q is rational। अब हमारा आगे का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था। दिस इम्प्लाइज √2 इज रैशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √2 is irrational। This contradiction has arisen
has arisen due to our incorrect assumption that 1 by root 2 is rational. So we conclude that one by root 2 is irrational. तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा है, क्वेश्चन 3 का थर्ड, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ इर्रेशनल। हमने ये सीखा जो सिंगल वाले जो नंबर हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, उसको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए थोड़ा मेथड लॉन्ग है, और जो मिक्स वाले नंबर है जैसे कि 7 रूट 5, 5 माइनस रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 5, जो इस टाइप के नंबर है, इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है थोड़ा सा शॉर्ट है। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो जो सिंगल वाले जो नंबर है रूट 2, रूट 3, वो 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है, और जो इस टाइप का है ये 2 मार्क्स का आता है।